मौजूद हूँ जनता के बीच जानने के लिए कि आखिर किसने कितना काम किया है, जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, कौन जीते, किसकी सरकार बने और ये जनता किसको मैंडेट देगी, यही जानने के लिए इंडिया डेली लाइव की टीम पहुंच चुकी है इस इलाके में, जहां पर ये देखिए किस तरह के तमाम लोग जो है वो मौके पर मौजूद हैं। जिनसे बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर कौन जीतने वाला है, बीजेपी को कितना सपोर्ट मिलने वाला है, और खास तौर पर राहुल गांधी जब यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर जनता ने क्या सुना और क्या कांग्रेस एक बार फिर से इसी सीट को जीत पाएगी, क्या ये जीत दोहरा पाएगी। लोगों से बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी। क्या माहौल है इस बार? कुणाल चौधरी भारी बहुमत से हार रहे हैं और कुणाल चौधरी हार के कारण बौखला गए हैं, इसलिए वो राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं की सभा करवा के अपने माहौल को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई संभावना नहीं है। काला पीपल के मतदाताओं ने मन बना लिया है, मतलब परिवर्तन नहीं होगा। काला पीपल में परिवर्तन होगा और कुणाल चौधरी पार्वती पार जाने वाले। भाई कौन जीतेगा इस बार? वो कह रहे हैं परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिवर्तन। और मोदी जी ने जहाँ खंबा गाड़ा नहीं, उस खंबे को कोई उखाड़ ही नहीं सकता है। अच्छा, कांग्रेस आ गई। भाई बताइए कौन जीतेगा? जीतेगी और बीजेपी जीतेगी। कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। अच्छा एक मिनट भैया, ये बताइए जरा, ठीक है एक मिनट, आराम से। कांग्रेस ये बोल रहे कि सबसे करप्शन वाली पार्टी जो है वो बीजेपी है। 70 साल तक इनने जितना करप्शन किया है वो ढकने का काम कर रहे हैं। ये नंगे भूखे लोग हैं, ये राष्ट्र को अपमान करने की बात करते हैं, सनातन को खंडे कम करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों पर कायमी होना चाहिए, इनको जेल में भरना चाहिए। ये भारत को बदनाम करते हैं विश्व में जाकर। कौन जीतेगा भाई? कौन जीतेगा? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका राशन खाते हैं वोट उसी को देना चाहिए। हम पहले कांग्रेस के जमाने में ऑस्ट्रेलिया के गेहूं खाते थे। गरीब जनता इमाम दस्ते में कूट के खाती थी उनको लाल गेहूं। तो कांग्रेस से लाल गेहूं आते थे कि नहीं आते थे? और आज आपको फ्री में अनाज दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजा नाम ही नहीं था, किसान को मालूम की कैसा होता है। भाई कौन जीतेगा? मोदी इधर कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा? कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी जीतेगी। हाँ, राहुल गांधी जीतेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जीतेंगे, कांग्रेस पार्टी जीतेगा। नहीं जीते। अरे इनको 90 पार जाने नहीं देंगे हम। अच्छा हाँ, इधर आओ। कौन जीतेगा इस बार? एक बात बताओ तुम्हारे, कौन जीतेगा ये बताओ। मोदी शिवराज सिंह चौहान। कौन जीतेगा इस बार? हमारी बात सुनो आप। कौन जीतेगा ये तो बताओ। वोट देते हो? अरे वोट देते हो? अरे वोट देते हो? हाँ या ना? नहीं देते हो? आप बताओ। चलिए ठीक है, और भी बात करेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कौन जीतेगा? कौन जीतेगा भैया इस बार? मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब शिवराज सिंह जी के पहले मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, उस समय हमारा मध्य प्रदेश की हालत ये थी कि रात भर चिमनियां जलती थी और बिजली का कहीं से कहीं तक पता नहीं था। सड़कों की हालत बहुत ही खराब थी और हमारे मध्य प्रदेश की। चलिए और भी लोग हैं, इधर आइए। एक मिनट, और भी लोग हैं। देखिए इधर आइए। कौन जीतेगा इस बार? कुणाल भैया जिंदाबाद। राहुल भैया। कौन जीतेगा इस बार? अभी इनकी बात चल रही थी, हम कुछ नहीं बोले, बीच में नहीं बोले। ये चंद 2 रुपए के बेचने वाले आदमी आज मोदी चिल्ला रहे हैं। फ्री के खाने वाले ऐसे वाइट नहीं होती है। जब ये बोले हम नहीं बोले। मुर्दाबाद हमने मुर्दाबाद करी है। ये अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ये मौसम बदलना चाहिए और जो बदलते हैं रोज अपने चेहरे को नकाबों की तरह, इस बार ऐसे झूठे और जुमलेबाज भ्रष्टाचारी मामा शिवराज को अपने घर बिठा देना चाहिए। ये बताइए, तो कह रहा है कि आप लोग बिक गए हैं, बीजेपी बिक गई है। कौन बिके? कांग्रेस कह रही कि बीजेपी बिका हुआ है। तो कहाँ बिका हुए? राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय अखंडता के लिए कोई पार्टी छोड़ता है? कांग्रेस पार्टी
तो देश का सम्मान गया है, कोई बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आज राहुल गांधी राहुल गांधी का डर गए हैं क्या? कांग्रेस डर गई है। इस बार कुणाल चौधरी पार्वती पार रहेंगे, बिल्कुल पार रहेंगे। काला पीपल में पार्वती पार रहेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। और भी लोग हैं उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए सुनिए ये बताइए, अपनी बात रखिए सबको आया हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ। क्या आसान है बचका करना? चाहिए आपका नुकसान है। जनता हमारे साथ में है, हमारा कोई नुकसान नहीं है। हमारे इसमें कोई भी बिकाऊ नहीं है। हमारे अंदर एक एक आदमी मजबूती से खड़ा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है। हर आदमी चाहता है कि देश के पक्ष में पंजे में वोट देंगे। बीजेपी डर गई है। बीजेपी डरने वाली बात नहीं है। आपकी डेबिट से हम संतुष्ट नहीं है। आप एक एक पार्टी से संतुष्ट पूर्ण तरीके से व्यवस्थित तरीके से। मैं किसके पास नहीं गया हूँ? आपके पास नहीं आया, मेरे पास नहीं गया। आप अपनी बात रखिए। ये बहिष्कार करना सही नहीं है। मैं आपके पास आया, अपनी बात रखिए। आप पहले कोई नहीं बोला। क्या नहीं पूछा मैंने आपसे? मैं क्या नहीं पूछा आपसे? बात रखिए अपनी। हमारी बात रखेंगे हम एक शर्त के ऊपर कि ये सब लाइव जा रहा है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लाइव जा रहा है। आप देखिए शांति बनाए रखना दोनों पार्टियों को अपने तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बोल रहा हूँ शांति में। आपकी डेबिट की व्यवस्था फेल है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी बात रखिए। हमारी आप लोगों से अपील कीजिए। आप तो यहाँ के नेता है ना, हमारे नेता अपील कीजिए। आपने डेबिट रखा। बताइए अपनी बात रखी रहिए। अपनी बात रखिए। अभी इन लोगों के पास तो क्या है कि बीजेपी के पास इतना पैसा हो गया कि वो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इनको क्या शांति नहीं है, उस पैसे के कारण उछल कूद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बिके हुए ये लोग हैं। है कि नहीं समझ में? बीजेपी डर गई है। बीजेपी डर गई है, इतने डर गए जरूरत से ज्यादा। यहाँ पोलाई में भी ये बीजेपी के यहाँ पे परिवर्तन नहीं हो रहा। प्रशासन के ऊपर इतना दबाव बनाया जा रहा है, प्रशासन पर कि जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान झूठी घोषणा करते हैं। अवंती बड़ौदा को 4 बार नगर परिषद का बोल गए, आज तक नहीं हुआ। और दूसरे लोगों से आपत्ति लगाते हैं। विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होना चाहिए बताइए? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहेंगे और कौन? कमलनाथ जी जीतेंगे जी बराबर। देखिए और भी लोग सबसे उनकी राय जानेंगे। बताइए वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने विकास नहीं किया इसलिए कमलनाथ इस बार जीतेंगे। बीजेपी के विकास में लाइट मिल रही है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी 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 मोदी। भाई साहब जहाँ खड़े हो यह प्रांगण भी भारतीय जनता पार्टी देने हैं। जो सुनिए ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने घोटाला किया है। कहा किया है तो सब बिके हुए मेरी बात सुनिए। आप पहले ये एक मिनट शांत रहिए। आप पहले ये क्लियर करिए कि आज आपकी जो डेबिट है वो आप बताइए। सुनिए मेरी बात सुनिए। सब अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। चुनाव पे बात हो रही है। बताइए कौन जीतेगा कौन हारेगा? चुनाव क्या क्या माहौल है ये बताइए। कांग्रेस जीतेगी। क्यों जीतेगी? कांग्रेस इसलिए जीतेगी कि कांग्रेस पहले भी चुनाव जीती है। भाजपा द्वारा चोरी कर बीजेपी में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, तो इन चोरों से जनता वापस सरकार छीनेगी। आप बताइए क्या माहौल है? बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास। क्या? क्योंकि वो धर्म के नाम पे तो अटक गई। ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। कोई खतरे में है तो बीजेपी खतरे में। विधायक चुनाए। अभी हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि हम तो बल्क में लाए थे, हम तो होलसेल लाए थे। अभी तो रिटेल जा रहे हैं। होलसेल लाने का मतलब शांत हो। देखो इनको शांत करो। देखिए बंद करो, रुको 2 मिनट। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेसी भी हमारे भाई हैं। विकास के नाम पर वोट होगा। पोलाई कला में शिक्षा के क्षेत्र में आप बच्चे आए, उनको मामा ने स्कूटी दी है, शिवराज मामा ने। टेंशन मोदी की सरकार आएगी। ठीक है आराम से। आप सभी से अनुरोध है आराम से। मैं सबके पास आ रहा हूँ।
आऊंगा। देखिए सुनिए, आपका क्षेत्र है, आपके लोग हैं, आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए। अरे एक देखिए मैं नारायण सिंह रोडिया हूँ। अरे बोलिए अपनी बात। ताकि ऐसी मति भ्रष्ट हो गई कि जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस बताते हैं, और रणदीप सुरजेवाला जो आया था वो राक्षस बताते हैं बीजेपी वोटर को कि राक्षस है। ऐसी मति भ्रष्ट हो गई कांग्रेस। भाई देखिए सुनिए, देखो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी विकास का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश और धर्म का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास में नेतृत्व तो मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी ने 70 साल देश को लूटा नहीं है। भारतीय जनता तो किसने लूटा है? ये तो कह रहा है भाई कि कहाँ गए। हाँ, ये कह रहा है कि बीजेपी ने देश को लूटा नहीं है। अभी नारे लग रहे हैं मोदी के, अभी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो ये काला पीपल विधानसभा से इनको मोदी को चुनाव लड़ाना पड़ेगा। जिस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा द्वारा इधर आइए, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया जा रहा है, क्या यहाँ से मोदी को चुनाव लड़ाया जाएगा? इसलिए मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं। भाई मोदी को चुनाव लड़वाइए, नारा छुड़वा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मजबूत है और मोदी जो है ठीक है देखिए आराम से, काला पीपल आराम से चलिए, पीछे आराम से, ऐसे नहीं। तो देखिए यहाँ पर जुनून जो है, तो जोश जो है वो बहुत हाई है, और लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है और लोगों के बीच में क्या माहौल है, खास तौर पर यहाँ पर विकास को कितना काम हुआ है, जरा ये बताइए। ठीक है। पिछले 5 सालों में, 1 मिनट रुकिए, पिछले 5 सालों में कांग्रेस ने क्या विकास किया बताइए। कांग्रेस में हर जगह विकास हुए ना। कांग्रेस की सरकार थी क्या तो विकास करेगी सरकार। किसान भाइयों का कर्जा माफ किया। कुणाल चौधरी, काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी का नाम है विकास का पहिया। विकास के पहिए के नाम से कुणाल चौधरी को दिया। गड्ढे के अलावा कुछ नहीं दिया। रोड का विकास में गड्ढे के नाम पे कुछ भी दिया पिछले 5 साल। जब देश में सुई नहीं बनती थी, आज तक कांग्रेस ने प्लेन उड़ाया है, इतना विकास किया है। देश से सुई बनने से आज तक हरित क्रांति। आज जो बोलाए कला में राहुल गांधी की सभा हुई थी, उसमें 1.5 से 2 लाख पब्लिक थी और सभी मजदूर लोग थे। हमारा कार्यक्रम सफल रहा। इसमें सभी मजदूर आ गए, बगैर पैसे से हमने सब निजी खर्चे से आए थे। और पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, पूरा विभाग भ्रष्टाचार। मैं बताऊं आपको, पटवारी भर्ती में क्या हुआ पटवारी भर्ती में? बीजेपी वाले घोटाला करते रहते हैं, घोटाला करते हैं। ये कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, कांग्रेस पूछ रही है, पब्लिक पूछ रही है। मैं क्यों क्या हुआ पटवारी भर्ती में? पटवारी भर्ती में क्या हुआ? पटवारी भर्ती में क्या हुआ? मेरी बात लो, जैसा ही घोटाला सामने आया है, मुख्यमंत्री ने लिस्ट रोक रखी है। जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है अभी। पटवारी भर्ती का सबूत क्या है? परेशान हो रहा है, युवा परेशान हो रहा है। सबूत लाके बताओ ना, कहाँ है सबूत? कितनी बार याद करेंगे? कितनी बार याद करेंगे? आपको पता है क्या हुआ? आपको खुद को पता है? विश्वास करो तो मोदी पर, अरे विश्वास करो तो मोदी पर निर्माता है, और ऐसा नेता मातृभूमि पर बार नहीं आता। लगातार लोगों में जो यहाँ पर उत्साह है, वो देखिए किस तरीके से अलग नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। लोगों में इश्यू है कि मोदी जो है वो उनके समर्थक जो है, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो कह के तमाम नारेबाजी जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि देखिए कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है। भाई ये बताइए, आराम से युवा बेरोजगार है, क्या नहीं करा युवाओं के लिए? अभी जिसने फाइट करी ईमानदारी से, उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? भैया जांच चल रही है, जांच कमेटी चल रही है, जांच देखी हुई है। अभी तो
तक चेहरा ही नहीं है लड़ने के लिए कि चेहरा कौन रहेगा। कुणाल भैया ने 35 गौशाला दिए, 35 गौशाला इसमें कला पीपल में, और हर पंचायत में धर्मशाला दिए। कितने वोटों से एक मिनट कितने ठीक है, आ रहे हैं एक मिनट चौधरी के सामने लड़ने वाला चेहरा इनको अभी तक 2019 में कांग्रेस का ने बोला जमीन बेच के कर्जा माफ करना, क्या हुआ कर्जा माफ? एक का भी कर्जा माफ नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि चुनाव बाकी है, मतदान बाकी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। चलिए वक्त के छोटे से ब्रेक का देखते रहिए 24 का चौकीदार।